आई है बेदर्द सर्दी, कहीं सड़क पर पिट रहे अभ्यर्थी, कहीं नवजातों की उठ रही अर्थी। हर तरफ मातम है, लेकिन अभी जरा चुप रहो क्योंकि चुनाव का आलम है। इंसान के भेष में बैठे कई बाज हैं, जोर से बोलो उत्तर प्रदेश में रामराज है। जी हां, यह सारी कहानी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी शोर के बीच देखिए, जो झंडे बरदार उत्तर प्रदेश के गुणगान झारखंड और महाराष्ट्र में गाने पर तुले पड़े हैं, उन्हीं के उत्तर प्रदेश के अंदर जहां अभ्यर्थियों को मारा पीटा जाता है, तो वहीं एक झटके में एक अस्पताल में 10 बच्चे अपनी अपनी पीठ पर लाश में तब्दील हो जाते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज की है, जिसकी कहानी 1 महीने पहले बड़े जोर शोर के साथ सुनाई गई थी कि कैसे उन्होंने एनआईसीयू वार्ड को उच्च तकनीक से विकसित कर दिया है। अब वही एनआईसीयू 10 बच्चों के लिए शमशान घाट बन गया। अंतिम संस्कार वहीं उसी जगह हो गया है। यकीन मानकर चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लानतें भेजता हूं इस देश की मीडिया को, इस देश के वो तमाम एंकर को जो ये कहते हैं कि राष्ट्र उनके ऊपर। नहीं, तुम सत्ता के जूतों के तल्ले बस दबे रहने वाले पत्रकार हो, वरना उठाओ आवाज। जैसे किसानों के लिए तुमने बोला था, मैं जानता हूं तुम्हारे मुंह को लकवा मार जाएगा, बोल नहीं पाओगे, लेकिन आज आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस एक एक तस्वीर दिखाएगा। उसे देखकर आप सिहर उठेंगे। कोई नहीं पूछेगा सवाल, कोई नहीं मांगेगा इस्तीफा। जैसे गोरखपुर कांड में 60 बच्चों की सांसें थम जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार की मुखिया से किसी की सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए इतने बड़े कांड के बाद कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। और अब देखिए, खबर दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभ्यर्थियों वाला तो देखा ही था ना। हाल ही में कहां गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? झारखंड में घूम रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कह रहे कटेंगे तो पटेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, पहले ही कुछ तस्वीरें देखते चलिए साथ साथ। ये एक खिड़की है और खिड़की में से एक कुछ लोग खड़े हुए हैं और वहां से अंदर कुछ लोग हैं जो कुछ सामान दे रहे हैं। सामान नहीं है दोस्तों, ये वो नवजात बच्चे हैं जो हमारे देश का मुस्तकबिल है। 50 तकरीबन 40 से 50 बच्चे इस एनआईसीयू में थे। बताया गया ऑक्सीजन से संबंधित एक उपकरण था जो अचानक से फट जाता है और वहां भीषण आग लग जाती है। अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अचानक से हुए इस हादसे में 10 बच्चे वहीं उसी जगह अपनी अपनी पीठ के बिस्तर पर लाश में तब्दील हो गए। फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है भैया। पहले चुनाव निपटवाएंगे, अपनी जय जयकार करवाएंगे, सरकार बनवाएंगे, अलग अलग राज्यों में रामराज का झंडा बुलंद करेंगे, तब देखा जाएगा कि 10 बच्चों के साथ क्या हुआ था। हां, जांच है, वो चल रही है। ये तस्वीर है, ये हंगामा, ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। वसीम अकरम त्यागी हैं, वो लिखते हैं, या इलाही रहम, यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे आईसीयू में भर्ती थे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं। 37 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अब दावा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन आप ही तो हैं, आप ही की सरकार में छोटे सरकार यानी कि ब्रजेश पाठक इस जिले से उस जिले, उस अस्पताल से इस अस्पताल, इस सामुदायिक केंद्र से उस प्राथमिक सामुदायिक केंद्र तक घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, मरीजों से मिलते हैं, कभी कभी अपना कोट उतार कर दे देते हैं। बताइए, इनके कफन का इंतजाम करेंगे ना आप? कर पाएंगे? क्योंकि सवाल एक बाप का भी है, सवाल मां बाप का भी है, सवाल परिवारों का भी है, उठती हुई मातमी आवाजों का भी है। दे पाएंगे जवाब? सुनिए क्या कह रहा है एक बाप। शायद इस दर्द को महसूस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे ना ऐसे मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में नहीं रहते। उनके बच्चे ऐसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराए जाते। होता है सर्दी जुकाम भी तो पहुंचा दिए जाते हैं विदेशों के आलीशान अस्पतालों में। गरीब का बच्चा ऐसे ही जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ऐसे मेडिकल कॉलेज में चक्कर काटता है, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आए थे, जी हां, ब्रजेश पाठक पहुंचे और कह दिया गंभीर घटना है, 10 लोगों बच्चों की जान चली गई, हम चेक करवाएंगे, जांच करवाएंगे। जांच करवाएंगे क्या बच्चों को लौटा कर ला पाएंगे? रामराज का दावा करने वालों, अगली वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को देखिए, बहुत भीषण है। मैं ऐसी विभत्स तस्वीरें हैं दोस्तों, हम ब्लर करके ही दिखा पाएंगे। मतलब आप झकझोर कर रख दिया।
यकीन मानकर चलिए कि 2017 के बाद ये पहली दफा, जरा मंजर सोचिए, आप और हम जो जानते हैं चीजों को, हम चल फिर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चीख सकते हैं, अपना दर्द, अपनी वेदना, अपना रुदन, अपना क्रदन हम आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो 10 बच्चे जो उसी एनआईसीयू में भर्ती हो, उनके सामने आग लगी हो, वो झुलस रहे हो ना, वो चीख पा रहे हो, उठने की हिम्मत तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये सोच पाएगी सरकार? जांच कर झंझोरा देने वालों, जरा इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या लिखते हैं अक्की सेहरा है, वो लिखते हैं झारखंड मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत ने दिल को गहरे दुख से भर दिया। परिजन अपने बच्चों को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे। यह दृश्य बहुत पीड़ादायक है। यकीन मानकर चलिए, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अगर कुछ होता है तो अपने गोद में अपने बच्चे के झुलसे हुए शव को लेकर जाना होता है। और ऐसा एक दो नहीं, 10 परिवार, 10 माँ बापों ने उठाया है। इसे सोचना चाहिए सरकार। ऐसा ही दृश्य 2017 में भी देखा जा चुका है। जो होते हैं ना माँ बाप, वो उसे महसूस कर सकते हैं। हम इन लोगों से क्या कहा जाए, क्या सोचा जाए। खैर, अगली खबर यही आपको देख रहे होंगे, ये DRX संतोष यादव है, इन्होंने इसे ट्वीट किया है। वही कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक आप देख रहे होंगे कि एक पूरी तरह से कबाड़ में और जलकर राख हो चुका एक उपकरण है। इसी के जैसे उपकरण के बारे में कहा गया था, इसी में धमाका हुआ था, कहा गया है। अभी जानकारी नहीं है क्योंकि पुष्टि नहीं हो पाई है। इसको लेकर जो कहा है, एक राज्य का बेशर्म सीएम जो है, इनका अपना कहना है, अपना राज्य संभल नहीं रहा, दूसरे राज्य में जाके बोलते हैं कटोगे तो बटोगे। ये अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा भीषण खबर है दोस्तों। जबकि आपको इस खबर में आप यकीन मानकर चलिए, जो गैरत बेच चुके तमाम पत्रकार हैं ना, काला कोट पहनकर फॉग लाइट के सामने मुंह चिपड़ कर आकर अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि योगी सरकार के खिलाफ आलोचना कर पाएंगी। ये पूरी तरह से नाकाम सरकार है। इसी 10 साल के भीतर कितने बच्चों की ऐसे ही अस्पताल के अंदर कब्र खोद गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपका अपना चैनल पूरे दम के साथ पूछेगा। आगे देखिए खबर, एक और इसी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं दोस्तों। वहाँ अफरा तफरी का माहौल, मातम मनाया जा रहा है, काफ़ी कुछ रहा। अवनीश एम विद्यार्थी हैं, वो लिखते हैं झांसी मेडिकल कॉलेज का वो हिस्सा जो आग से कैसे झुलसा कि 10 बच्चों की मौत को मौत की नींद सुला गया। घटना हृदय विदारक और तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि जिन मासूमों ने अभी चंद लम्हे पहले दुनिया में कदम रखा था, हमारे बीच नहीं है। जिन बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सका है, उनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बड़े हालात बुरे हैं दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, इस तरह के हालातों को देखने के बाद मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ज़रूर पॉलिटिकल चीज़ें हों तो समझ में आती हैं कि आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन आपके हाथ में आपके बच्चे का शव हो, वो भी ऐसा जिसे आप पहचान ना पाए, झुलसा हुआ शव जिसने अपने मुंह से आपको माँ बाप भी ना कहा हो। वो ऐसी घटना पर बड़े आसानी से आपने पहुंचने के बाद कह दिया कि जांच की जाएगी। एक घटना आपके आने के फौरन बाद होती है, तब भी आपने पल्ला झाड़कर किसी और पर डाल दिया था। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा, इस बात का जवाब देना होगा। कई तस्वीरें हैं, जो भाग्यशाली बच्चे थे उनकी तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने भी इसे छापा दिखाया है। ये बच्चे हैं बेचारे, बहुत भाग्यशाली रहे कि उस अव्यवस्था और नाकामी और जो नाकारापन है उसके पूरे चंगुल से बच गए। इन बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन उन 10 बच्चों का क्या जो बदकिस्मत निकले, जिन्हें उम्मीद थी कि जब वो बड़े होंगे तो कुछ बनेंगे, लेकिन वो सपना पल पाता उनकी आंखों में उससे पहले ही जलकर राख हो गया। नमस्कार।